हमारे तरीके बेशक सही हों, लेकिन अगर हमारी नीयत खराब है ना, तो रिजल्ट हमेशा गलत ही आएँगे। चाहे हम कार्य अपने कर्म से ही कर रहे हैं, लेकिन अगर मन में खोट है, देन एंड में हमारे रास्ते ज़रूर रुकेंगे। ऐसा ही हुआ रावण के साथ, जब वो शिव जी से आत्मलिंग माँगने गए थे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रेरणा और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल है बात ज़रा-सी में। आज की हमारी कहानी है रावण की, जो बहुत बड़े शिव भक्त थे। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि रावण जो हैं वो ज्ञानी बहुत थे और शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, और उनकी माँ जो केकसी हैं वो भी बहुत बड़ी शिव भक्त थी। तो एक बारी रावण को लगा कि टाइम आ गया है कि उनको घोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न करना है और उनसे कुछ माँगना है। लेकिन जो उनकी मदर हैं, उन्होंने उनको राय दी कि देखो बेटा, अगर तुम शिव जी को प्रसन्न करोगे, अगर वो आएँगे, तो तुम कोई मटीरियल चीज़ मत माँग लेना। तुम उनसे आत्मलिंग माँगना। वो है हमारे शिव जी का शिवलिंग, जो बहुत ही पावरफुल है। उसको पाने से इंसान बहुत पावरफुल बन जाता है और बहुत ज्ञान का भंडार है वो। तो उनकी माँ ने उनको बोला, राय दी कि कुछ भी मटीरियलिस्टिक चीज़ ना माँग के आत्मलिंग माँगना। दोस्तों, रावण ने अपनी माँ की बात मानी और बोला कि माँ, ऐसा ही होगा, मैं आत्मलिंग ही मानूंगा। उसके बाद दोस्तों, जब वो तपस्या पे बैठे तो विष्णु भगवान ने ये देखा, और वो जानते थे कि रावण बहुत बड़े तपस्वी हैं और वो शिव जी को प्रसन्न कर ही देंगे, और अगर आत्मलिंग मिल गया तो ये तो असुर के राजा हैं, ये तो तबाही मचा देंगे देवलोक में, देवताओं के ऊपर बहुत क्रुएलिटी करेंगे। तो उनको बड़ी परेशानी हुई कि मैं ये होने नहीं दूंगा। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो कुछ ना कुछ तो करेंगे इनकी माइंड में जाके। जैसे दोस्तों, आपको याद होगा कि जब कुंभकर्ण ने वरदान मांगना था और सरस्वती माँ उनकी जीवा में आके बैठ गई थी, उसी तरह से विष्णु भगवान ने सोचा कि मैं इनके माइंड में जाके उनकी थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर दूंगा कि ये आत्मलिंग ना मांग पाए। रावण इतने बड़े तपस्वी हैं, तो वो बस बैठ गए तपस्या में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, और बहुत समय के बाद शिव जी प्रकट हो गए। अब जो रावण है, उन्होंने शिव जी को बोला कि प्रभु, आपने ना आने में बहुत देर कर दी, मैं इतने टाइम से तपस्या कर रहा हूँ, अगर आप अभी ना आते ना, तो मैं तो कैलाश पर्वत पे आके आपको ढूंढ लेता और आपसे बात कर लेता। तो शिव जी ने बोला, क्या कैलाश पर्वत पे आना इतना आसान है, वहां पे मुझे आके देखना मिलना? तो रावण ने बोला अहंकार में कि मैं रावण हूँ, मेरे 20 हाथ हैं, 10 सर हैं, मेरे लिए क्या ही कुछ कठिनाई है, मैं तो आके आपसे मिल लेता। तो शिवजी ने बोला, ठीक है, मैं कैलाश पर्वत पे बैठा हूँ, तुम पर्वत उठा के जहाँ मेरे को लेके जाना चाहते हो चले जाओ। तो रावण ने बोला, कोई बात नहीं। तो शिवजी बैठ गए कैलाश पर्वत पे, और रावण ने अपने हाथों से जो है कैलाश पर्वत उठा लिया। अब शिवजी ने अपना हल्का सा टो का जो टिप है धरती पे रखा, और पूरा का पूरा कैलाश पर्वत का जो वेट है अब रावण की उंगलियों में आने लग गया। उनकी जो उंगलियां हैं पर्वत के नीचे क्रश होने लग गई। रावण समझ गए उन्होंने ये बात बोल के, अहंकार दिखा के बहुत बड़ी गलती करी। अब जो रावण हैं वो बहुत प्रेयर्स में लग गए शिव जी के, कि वो जो जिस कष्ट से गुजर रहे थे वो उनका कष्ट कम हो जाए। तो जो उन्होंने सारी प्रेयर करनी शुरू कर दी, क्योंकि जिस कष्ट में थे वो उनसे बाहर आना चाहते थे। तो उन्होंने जो लगातार प्रेयर करी थी, जो उन्होंने उच्चारण किया था शिव जी के लिए, उसको शिव तांडव स्तोत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी प्रेयर सुन के शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए, और उन्होंने बोला कि बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए। अब बात आ रही थी आत्मलिंग मांगने की और विष्णु भगवान का अपना काम करने की। तो इससे पहले कि रावण शिवजी से आत्मलिंग मांग सकते, विष्णु भगवान जो हैं उनके दिमाग में आके थोड़ा सा वहाँ पे खिचड़ी पका देते हैं, उनकी कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। एंड इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर आत्मलिंग, जो रावण है वो पार्वती माँ को मांग बैठे और बोला कि मुझे पार्वती चाहिए। पार्वती माँ ये बात सुन के बहुत क्रोधित हो जाती हैं कि ये क्या ही बेहुदापन है। हाउ कैन ही इवन आस्क फॉर मी, मैं तो पूरे धरती की माँ हूँ, मैं तो पूरी सृष्टि की माँ हूँ, ये मेरे को कैसे मांग सकता है? शिवजी मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि तुम पार्वती को ले जाओ। पार्वती माँ तो बड़ी परेशान हो गई कि शिवजी ये क्या कह रहे हैं। तो शिवजी ने उन्हें बोला, तुम्हें तो पता है क्या करना है, तुम इसके साथ चली जाओ। अब रावण और पार्वती माँ चल पड़े लंका की तरफ। आगे आगे जा रहे थे रावण और पीछे पीछे जा रही थी माँ पार्वती। थोड़ी देर के बाद जब रावण ने पलट के देखा, माँ पार्वती गायब थी,
और उन्होंने उनको सब जगह ढूँढना शुरू कर दिया कि वो कहाँ गए, वो इधर-उधर ढूँढने लग गए और जब वो ढूँढने लग गए तो उनको रास्ते में मिले नारद मुनि। उन्होंने उनको पूरा वर्णन करके बताया कि क्या हुआ, किस तरह से माँ पार्वती को वो लेके जा रहे थे और वो गायब हो गई। तो नारद मुनि ने ना उन्हें बोला कि जो पार्वती माँ तुम्हारे साथ आ रही थी, वो तो असली पार्वती थी भी नहीं। जो असली पार्वती हैं, वो तो पाताल लोक में बैठी हुई हैं, वहाँ पे छुपी हुई हैं, तुम वहाँ जाओ। और तुम उन्हें पहचानोगे कैसे? क्योंकि ये वाली तो असली पार्वती थी नहीं। तुम उन्हें पहचानोगे ऐसे कि जो माँ पार्वती है वो इतनी खूबसूरत हैं कि उनकी खूबसूरती के आगे कोई और है ही नहीं। तो बस जो तुम उसकी खूबसूरती देख के उनको पहचान लोगे कि ये हैं माँ पार्वती। अब क्या था, रावण चले गए पाताल लोक में माँ पार्वती को ढूंढने और वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई मायासुर से। मायासुर एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने लंका का भी निर्माण किया था। और जो मायासुर हैं उनकी वाइफ है हेमा और इन दोनों की एक बेटी है मंदोदरी। और ये जो मंदोदरी है ना, ये भी बहुत खूबसूरत हैं। इनकी भी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। तो जब रावण आए मायासुर से बात करने, उनकी नज़र पड़ी मंदोदरी पे और वो मनमोहित हो गए इनके प्रेम में, इनकी खूबसूरती देख के। और उनको लगा कि हो ना हो, ये जो खूबसूरत लेडी हैं ये तो पार्वती ही होंगी। तो इन्होंने मायासुर से बोला कि मैं इनसे विवाह करना चाहता हूँ। तो मायासुर ने बताया कि ये मेरी पुत्री हैं। रावण को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो ना सुन रहे थे ना समझ रहे थे, वो बस प्यार में पड़े हुए थे और उन्होंने हाँ कर दी और इन दोनों का विवाह हो गया। अब रावण मंदोदरी को लेके लंका आए और अपनी माँ केकसी को बताया कि देखिए मैं ले आया हूँ पार्वती माँ को शादी करके। केकसी माँ जो हैं वो तो जानती थी मंदोदरी को और उन्होंने बोला कि ये तो मंदोदरी है, हालांकि मुझे ये बहू के रूप में बिल्कुल मंजूर हैं, लेकिन ये पार्वती नहीं है। तो तुम्हें फिर से तपस्या करना जाना पड़ेगा आत्मलिंग मांगने, लेकिन इस बारी बेटा तुम जो है पार्वती मत मांगना, क्योंकि ये तुम्हारी मूर्खता थी ऐसे काम करने के लिए, ऐसे राय रखने के लिए। इस बारी तुम आत्मलिंग मांगना। और दोस्तों वैसे जो मंदोदरी है ना, वो बहुत ही एबल रानी बनी थी रावण की और काफ़ी टाइम तक, एंड समय तक उनका साथ दिया था। एंड शी वॉज अ वेरी वेरी डिवोटेड वाइफ। तो बेसिकली ये जो विवाह हुआ था उनके काफ़ी बेनिफिट में ही था। कमिंग बैक टू द स्टोरी, अब जो रावण हैं वो फिर से चले गए तपस्या करने और इस बारी फिर से घोर तपस्या करने के बाद उन्होंने फिर से शिव जी को प्रसन्न करा और शिव जी इस बारी आए। और इस बार रावण जो है आत्मलिंग मांगने से चूके नहीं। उन्होंने जब शिव जी से आत्मलिंग मांगा तो वो बड़े हैरान हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो ये मांगेंगे, लेकिन तपस्या की थी, उनका वरदान था, उनको आत्मलिंग जो है रावण को देना पड़ा। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि ये जो आत्मलिंग है तुम रखोगे, लेकिन तुम उसको भूमि पे, धरती पे कभी मत रखना, क्योंकि वो फिर वहीं टिका रह जाएगा, वहां से हिल नहीं पाएगा। तो रावण जो है वो खुशी खुशी जो आत्मलिंग है अपने हाथ में लेके अपने घर आ गए। अब जो आत्मलिंग है वो रावण के हाथ में था। रावण जो हैं वो असुर हैं, उनकी जो है देवी देवताओं से बनती नहीं है, वो हमेशा कुछ ना कुछ क्रूएलिटी करते रहते हैं। तो ये देख के सारे देवी देवता हैं वो गणेश भगवान के पास गए और बोला कि आप प्लीज़ कुछ उपाय बताइए जिससे कि ये जो आत्मलिंग है उसका वो यूज़ करके हम लोगों के ऊपर अत्याचार ना कर पाए। तो गणेश भगवान ने बोला कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसका ज़रूर कुछ सोल्यूशन लेके आऊँगा। अब दोस्तों रावण का ये ना सबको पता था कि वो सुबह-सुबह जो है सूर्य भगवान को, सूर्य देव को प्रेयर करने के लिए नदी में जाते हैं। और उसी टाइम जो है गणेश भगवान एक बच्चा जो चरवाहा था, जो गायों का चरवाहा था, उसका जो रूप है धारण करके वहीं पे पहुंच गए जहाँ पे रावण जो है प्रेयर्स करने गए थे। तो अब रावण के हाथ में जो था वो शिवलिंग, उन्होंने भूमि पे तो रख नहीं सकते थे, तो उन्होंने इस बच्चे को बुलाया और बोला कि बेटा तुम ये थोड़ी देर हाथ में पकड़ लो, मैं अपनी प्रेयर्स ख़त्म करके आ जाऊँगा, उसके बाद तुमसे ले लूँगा। तो इस चरवाहे ने बोला कि देखिए मेरी जो गाय हैं वो इधर-उधर भाग जाएँगी, तो आप जल्दी से जाके जल्दी से आना, मैं बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर पाऊँगा। तो रावण ने बोला कोई बात नहीं, मैं ऐसे गया और ऐसे आया। तो वो नदी में चले गए और अपनी प्रेयर्स उन्होंने शुरू कर दी। तो पीछे से जो ये बच्चा है वो आवाज़ मारने लग गया कि देरी हो रही है, आप जल्दी आइए। रावण ने बोला मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, देरी हो रही है, जल्दी आइए, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो जब अपनी प्रेयर्स ख़त्म करके रावण वापस गए तो देखा बच्चा गायब था, उनकी सारी काउज़ गायब थीं और जो शिवलिंग है वो धरती पे रखे हुए थे।
रावण शिवलिंग को धरती पे देख के बहुत क्रोधित हो गए, वो बहुत परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। उन्होंने अपना सारा बल लगाने की कोशिश की उसको उठाने के लिए, लेकिन वो उठा ना पाए। दोस्तों, हम जानते हैं रावण कितने बलशाली थे, कितने पावरफुल थे। उन्होंने सारा का सारा अपना बल लगा दिया उसको उठाने में, और वो जो शिवलिंग है वो डिफ़ॉर्म हो गया, और उसकी जो शेप है गाय के कान की तरह हो गई। अब इन्होंने ज़ोर लगाया, बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, और एंड में थक हार के वो वहीं पे शिवलिंग छोड़ के अपनी लंका चले गए। दोस्तों, आज भी नॉर्दर्न कर्नाटका में एक जगह है गोकर्ण, वहाँ पे आज भी ये हमारा आत्मलिंग स्थापित है, और उसकी जो नाम है उसका नाम ही है गोकर्ण, जिसका मीनिंग है गाय का कान। इसीलिए उस जगह का नाम भी गोकर्ण रखा गया है। और दोस्तों, उसके बाद आज वो शिवलिंग के साथ में एक गणेश भगवान की भी मूर्ति लगाई गई है, जहाँ पे गणेश भगवान ने इस शिवलिंग को धरती पे रखा था, तो वो मानने के लिए उनको भी वहाँ पे स्थापना उनकी करी गई है। दोस्तों, ऐसे ही हम चाहे काम अच्छा करें, चाहे दुनिया को दिखे कि हम कितने भला काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आउटसाइड से लगेगा कि वाओ व्हाट अ गुड डीड, लेकिन अगर हमारे मन में खोट है, अगर हमारी नीयत खराब है ना, तो इसी तरह से एंड रिजल्ट ठीक नहीं होएगा। छल कपट कभी भी रिजल्ट आपको ढंग का नहीं दे पाएगा। दोस्तों, इस बात पे गौर करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी एंड कमिंग टू माई चैनल। प्लीज़ आते रहिए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इट विल हेल्प मी ग्रो माई चैनल। और आज की ये रावण की तपस्या करके आत्मलिंग प्राप्त करने की कहानी थी मेरी आपसे बात ज़रा सी।